मैं सनातन कुमार यादव कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय पदमा से क्लास 10 चैप्टर 8 का ये नेक्स्ट पार्ट है, कंटिन्यूअस पार्ट है। इसके पहले हम बता चुके हैं कि जनन क्या होता है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, पौधों में जनन किस प्रकार होता है। उसके बाद मानव नर जनन तंत्र, यानी कि मानव नर जनन तंत्र में पुरुष का जनन तंत्र जो होता है जेंट्स का, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं, उसके बारे में हम बता चुके हैं, उसका डायग्राम और फिगर दिखा चुके हैं। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, नर जनन तंत्र में, नर जनन तंत्र जो हुआ, नर जनन, नर का मतलब होता है पुरुष, जेंट्स। इसके पहले वीडियो में हम बताए थे जो नर हो गया यानी कि जेंट्स का जो नर जनन तंत्र है उसके बारे में हम बताए थे, उसका फिगर बताए थे, डायग्राम बताए थे। तो चलिए वहाँ से आगे बढ़ते हैं कि नर जनन तंत्र में दो ठो अंग होते हैं। सबसे पहला होता है प्राथमिक अंग, यानी कि प्राइमरी ऑर्गन, यानी कि सबसे मेन ऑर्गन, और द्वितीयक ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन। दो प्रकार के अंग होते हैं, प्राथमिक अंग और द्वितीयक अंग। इसमें फिर क्या क्या होते हैं देखते हैं। ये देखिए, प्राथमिक अंग में क्या होता है, ये अंग जो हो गया प्राथमिक अंग गोनेड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राथमिक अंग को हम लोग गोनेड्स कहते हैं। और नर में यानी कि जेंट्स में, पुरुष में, ये जो जनन हो गया यानी जिसको गोनेड बोलते हैं, वो दो ठो होते हैं। क्या, कौन कौन होते हैं? दो ठो होते हैं, दोनों टेस्टिज होते हैं, दोनों टेस्टिज। ये टेस्टिज के फिगर बताते हैं यहाँ पे। दो ठो अंड होता है जेंट्स में, दो ठो अंड होता है। ये दोनों अंड को इंग्लिश में हम लोग टेस्टिज कहते हैं और हिंदी में वृष्ण कहते हैं। शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? वृष्ण कहते हैं। तो दो ठो वृष्ण होता है जिसको हम लोग टेस्टिज भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु क्या होता है इसको हम आगे बताएंगे, शुक्राणु क्या होता है जब इसका हम क्रिया विधि पढ़ेंगे। तो टेस्टिज में क्या बनता है? इसमें शुक्राणु। और इसमें क्या होता है, इसमें टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन भी बनता है। किसमें? ये टेस्टिज में। किसमें बनता है? टेस्टिज में, वृषण में। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, अब हम टेस्टिज के बारे में आपको हम पढ़ाए थे। ये दो ठो टेस्टिज होता है जेंट्स में, तो उसके बारे में हम जानकारी दिए थे कि इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। आज इसका हम टेस्टिज के बारे में पढ़ रहे हैं डिटेल। टेस्टिज एक, ये देखिए, ये टेस्टिज जो है ना, टेस्टिज अंड तो वो एक थैली में बंद रहती है चमड़े के, जो नीचे लटका रहता है। कहाँ पे? लिंग के नीचे, ये पेनिस के नीचे ये एक थैली होती है जिसमें कि क्या होता है, दो ठो अंड होते हैं, दो ठो टेस्टिज होते हैं। इस थैली को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रोटम। हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश। तो वही चीज़ हम बता रहे हैं कि यह एक प्रकार की क्या है, थैली है। देखिए लिखा हुआ इसमें, जिसमें क्या होता है, वृषण स्थिर होते हैं, यानी कि टेस्टिज होते हैं। उसमें क्या होते हैं? टेस्टिज। बार बार हम कह रहे हैं कि वृषण कोश क्या है? एक प्रकार की चमड़े की थैली है, उसमें दो अंड होते हैं यानी कि टेस्टिज होते हैं। इसमें क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण कम ताप पर होता है। इसमें शुक्राणु का निर्माण होता है। अब शुक्राणु क्या है इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, आगे हम बताएंगे। यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है। यहाँ पर जो टेस्टिज हो गया ना, यहाँ पर टेम्परेचर जो हो गया बॉडी के दूसरे भाग के टेम्परेचर की तुलना में कम होता है। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थोड़ा घसक कैसे गया, कभी से थोड़ा इधर ना। हाँ,
ये देखिए इसका, हाँ अभी क्या डिफरेंस हम बताए थे ना कि ये दोनों टेस्टिज है, इसके ऊपर ये नली जो है दोनों तरफ से एक नली निकलती है जो ऊपर की ओर जाती है और मूत्राशय पर में टेढ़ा होकर के ऐसे जाती है। इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं शुक्रवाहिनी। यहाँ देखो लिखा हुआ है शुक्रवाहिनी। इस ये क्या करता है? शुक्राणुओं को शुक्राशय तक पहुंचाने का काम शुक्रवाहिनी करता है। यानी कि ये जो टेस्टिज है ना, टेस्टिज, इसमें जो शुक्र बन गया, यानी कि स्पर्म जो बनता है, स्पर्म हिंदी में बोलते हैं शुक्र, ये इसको ढो करके ये ऊपर ले जाता है और यहाँ पर क्या करता है? ये शुक्राशय में इसको जमा करता है। कौन? ये वास्ट डिफरेंस जो हो गया शुक्रवाहिनी, वो क्या करती है? शुक्राणुओं को ढो करके ऊपर ले जाती है और जमा करती है कहाँ पे? सेमिनल वेजाइकिल में, शुक्राशय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसके बाद टेस्टिज के बाद हम बताएं, वास्ट डिफरेंस के बारे में बता दिए हैं। इसके बाद हम बता रहे हैं ये वाला तीसरा नंबर इसका, ये सेमिनल वेजाइकिल है। सेमिनल वेजाइकिल का हिंदी होता है शुक्राशय। यहाँ पर देखिए शुक्राशय लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? शुक्राशय। अगर आपको दिख नहीं रहा है तो यहाँ पर सु लिख लीजिएगा, शुक्राशय, सेमिनल वेजाइकिल। तो सेमिनल वेजाइकिल में क्या होता है? शुक्राणुओं का संग्रह करता है। यानी कि ये जो टेस्टिज है ना, ये टेस्टिज, ये अंड इसमें शुक्राणु बनता है। इस शुक्राणु को ढो करके के ले जाता है वास्ट डिफरेंस और जमा कहाँ करता है? यहाँ पे शुक्राशय में जमा करता है। तो शुक्राणुओं को संग्रह करता है यानी कि जमा करता है। फिर उसमें क्या होता है? शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता है। ये शुक्राशय जो हुआ ना, ये आपको ये बोला ये सेमिनल वेजाइकिल यानी कि हिंदी में शुक्राशय कहते हैं। ये एक प्रकार का तरल पदार्थ, लिक्विड पदार्थ बनाता है, जो क्या होता है कि वीर्य में मिल करके शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करता है। शुक्राणु को आगे ढकेलने में गति प्रदान करता है और एनर्जी देता है। बार बार हम कह रहे हैं कि शुक्राणु क्या है, शुक्र क्या है, इसकी चर्चा हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आप अभी जानिए कि शुक्राणुओं का संचय करता है और यहाँ से एक लिक्विड निकलता है, जो तरल पदार्थ निकलता है, जो वीर्य में मिल करके क्या करता है? शुक्राणुओं को ऊर्जा और गति प्रदान करता है। अब आगे हम क्या क्या बताएं? ये पेनिस के, ये कोष के बारे में बताएं, ये पेनिस के बारे में बताएं, ये वास्ट डिफरेंस के बारे में बताएं, और ये जो हो गया ये जो है इसके बारे में हम बता चुके हैं। अब आगे बताते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड, देखिए ये अखरोट के समान एक बाहरी स्रावी ग्रंथि है। यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड है। यहाँ पे एक ग्लैंड एक प्रकार की थैली होती है, ग्रंथि एक प्रकार की थैली होती है, यहाँ पर होता है, जिसको हम लोग प्रोस्टेट ग्लैंड कहते हैं। इससे भी एक तरह का लिक्विड निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है। यह मूत्राशय और शिश्न के मध्य में होती है। शिश्न हम किसको कहते हैं? पेनिस को कहते हैं। इसका हिंदी नाम है लिंग और शिश्न, दोनों नाम है, लेकिन आप पेनिस को ज़्यादा याद रखें तो अच्छा लगेगा, सुनने में भी अच्छा लगेगा और आपको आगे चल के इसका ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। तो मूत्राशय और शिश्न के बीच में होता है। ये मूत्राशय हो गया, ये और ये हो गया शिश्न, इसके बीच में ये होता है कौन? प्रोस्टेट ग्लैंड। संभोग के समय यह एक क्षारीय द्रव निकलता है इससे। अब संभोग क्या होता है इसके बारे में हम चर्चा आगे करेंगे, जो कि क्या करता है? शुक्राणु को काफ़ी समय तक जीवित रहता है। जब इसका हम आगे डिटेल करेंगे मैकेनिज्म में, तो उस समय बताएंगे कि क्षारीय द्रव क्या होता है, संभोग क्या होता है और शुक्राणु क्या होता है। ये देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकलता है? ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इससे भी एक द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है। जब लिंग में उत्तेजना आती है, पेनिस में उत्तेजना आती है, तो चिकना द्रव निकलता है। कुछ ऐसा पॉइंट है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ में नहीं आती है, तो आगे जब इसका हम वीडियो बताएंगे क्रिया विधि में, तो उस समय आपको समझ में आ जाएगी, इसलिए इसको टेंशन मत लीजिएगा। क्या हो गया? इधर छोड़।
ठीक तो है, इस तरह से हो गया। ठीक तो है। हाँ, मूत्र मार्ग देखिए, ये एक्चुअली मूत्र मार्ग नहीं है, ये यूरेटर, इसको लिख लीजिएगा। यूरेथ्रा यहाँ पर, इसको आप यूरेटर लिखिएगा, यूरेटर लिखिएगा, TER लिखिएगा, यूरेथ्रा इसको काट दीजिएगा। मूत्र मार्ग यहाँ होता है, इसको कटिंग करके आप यूरेटर लिखिएगा, URETER लिखिएगा। ये मूत्र नली हुआ, ये क्या हो गया, मूत्र नली, जो आगे मूत्र मार्ग के द्वारा, यूरेथ्रा के द्वारा बाहर खुलती है। यह एक पेशीय नलिका है। पेशीय नलिका मतलब मांसपेशी की बनी हुई एक नलिका है, लंबी नलिका है, जिससे क्या होता है, मूत्र यानी कि पेशाब और शुक्राणु तथा प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला द्रव, वो तीनों इसी रास्ते से आते हैं, तीनों इसी रास्ते से। यहाँ से देखिए, एक पेशाब की थैली है, यहाँ से ये पेशाब निकला, मूत्र निकला, आगे बढ़ गया, और यहाँ से फिर क्या हुआ, सेमिनल वेजाइकल जो हुआ, इसका स्राव जो हो गया, वो भी सेमिनल वेजाइकल का जो लिक्विड है वो भी आया, और प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ, उसका भी सेक्रेशन जो है, स्राव है, वो भी तीनों आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, और इधर से पेनिस के द्वारा, मूत्र मार्ग के द्वारा बाहर निकलता है। ये देखिए शिश्न, शिश्न का और एक और नाम होता है लिंग, जिसको हम लोग पेनिस बोलते हैं। ये लंबा जो रचना है, जिसको हम लोग शिश्न कहते हैं, जिससे एक जेंट्स टॉयलेट करता है, उसको हम लोग शिश्न कहते हैं, लिंग कहते हैं, और इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। इसमें क्या होती है कि ये मांसल बेलनाकार रचना है, मांसल और लंबा बेलनाकार रचना है। इसमें कोई हड्डी नहीं होती है, तथा ये मांसपेशियों से मिलकर के बना होता है। चलिए, इस तरह से हम डायग्राम के बारे में एक एक करके हम बता दिए हैं कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, इसका क्या काम है, इसमें क्या क्या होता है, सब बता दिए हैं। अब इसके आगे के वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट से जब समझाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आई है, वो भी उसको आप समझ जाइएगा अच्छी तरह से। और फिर भी कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछिएगा।